और अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां मानगो स्थित रिलायंस फ्रेश में सड़ी सब्जी के मामले पर मंगलवार को रांची फूड सेफ्टी विभाग की 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए पहुंची। मालूम हो कि सोमवार को मानगो स्थित रिलायंस फ्रेश में कुछ ग्राहकों द्वारा सड़ी सब्जियों को लेकर हंगामा करने के बाद खुद मंत्री सरयू राय ने जाकर जांच की थी। मंगलवार को रांची से फूड सेफ्टी विभाग के 3 सदस्यों ने आकर जांच की, मगर उनके आने से पूर्व ही खराब सब्जियों को हटाकर ताजी सब्जियां रख दी गई थी। रिलायंस फ्रेश की दलील है कि बिजली गुल रहने के कारण सब्जियां खराब हो गई थी। ऐसी बात नहीं है, कुछ मौसम की खराबी के चलते कुछ गर्मी ज्यादा हो गई थी और ऐसे काम भी नहीं कर रहा था। मानगो में थोड़ा सा बिजली का भी प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा 2-3 सब्जी सूखा मिला और कुछ नहीं, बाकी सब ठीक। फ्रेश सब्जी लगा दिया गया। फ्रेश सब्जी लगा दिया गया। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी विवानंद तिवारी और अखिलेश सिंह ने कुछ सब्जियों के सैंपल ले लिए हैं, जिनकी जांच होगी। जिले के सिविल सर्जन का आदेश था कि रिलायंस फ्रेश में खाद्य सामग्रियों का जांच किया जाए, इसलिए हम लोग टीम के साथ यहाँ पर आए और कुछ खाद्य सामग्रियों को जैसे कि आलू, मूंग दाल, कुमड़ा, फ्रूट ब्रेड इत्यादि के नमूने संग्रहित किए और इसकी जो है इन नमूनों की जांच हेतु भेजा जाएगा और आगे इसी के अनुसार कार्रवाई। सर, जितनी रिलायंस है सब सारे में देखा जाएगा या एक ही में देखाइए आप लोगों को? हम लोगों को ये आदेश था कि ओल्ड पुलिया रोड में आकर के यहाँ पर देखा जाए और आगे भी विभागीय आदेश के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। विधानसभा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के सभापति योगेश्वर महतो उर्फ बाटू ने शहर प्रवास के दौरान पर्यावरण व प्रदूषण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। विधानसभा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण सभापति योगेश्वर महतो उर्फ बाटुल ने मंगलवार को परिसदन में बैठक की। बैठक में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति के तमाम सदस्यों के साथ उन्होंने वार्ता की और स्टेटस रिपोर्ट मांगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदूषण नियंत्रण नियमों का पालन यदि ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो प्रदूषण एवं पर्यावरण से संबंधित विभाग हैं, संबंधित एजेंसियां हैं, उन सारे लोगों को हमने बुला करके उनका जो अभी स्थिति क्या है, स्टेटस रिपोर्ट क्या है, क्या वो प्रदूषण एवं पर्यावरण जो कंट्रोल नियम है उस नियम का वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसका रिपोर्ट मांगे हैं। उसके बाद हम भौतिक निरीक्षण में भी जाएंगे कि वो जो रिपोर्ट दिए हैं वो और जो रिपोर्ट के आधार पर उनका भौतिक स्थिति क्या है, ये भी हम करने वाले हैं ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके और इस पर हम नियंत्रण पा सके। इसी उद्देश्य से हमारी पूरी विधानसभा की टीम, हमारे 2 अन्य कमेटी के सदस्य प्लस विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी और सारे लोग जो जिम्मेवार हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 3 नई योजनाओं से विभिन्न बैंकों में लाखों लोग जुड़ चुके हैं। भारतीय स्टेट बैंक के बिष्टुपुर स्थित मुख्य शाखा में खाता धारकों का इन योजनाओं से जुड़ने का क्रम जारी है। बैंक के अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना से अब तक 1 लाख से ज्यादा खाता धारक जुड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से 18 से 70 साल तक के लोग जुड़ सकते हैं, जिन्हें सालाना मात्र 12 रुपये प्रीमियम देना होगा। इसके अलावा अटल पेंशन योजना से 18 से 40 वर्ष तक के आयु के लोग जुड़ सकते हैं। द्वारा जारी किया गया 9/5 को जो एक 3 स्कीम जारी की गई, उसी के तहत सारे बैंकों को ये इंस्ट्रक्शन है कि सामाजिक सुरक्षा के तहत जिनका भी अकाउंट हमारे बैंक में है, किसी भी बैंक में है, उनको ये 3 सुविधा का लाभ बैंक के माध्यम से दिया जाए। और ये स्कीम्स है, एक 12 रुपये की स्कीम है जिसमें 18 से 70 साल के लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा। ये एक्सीडेंट के केस में भी मिलेगा, या फिर अगर किन्हीं का एक्सीडेंट के कारण डेथ हो जाता है या किसी का एक पाँव, एक हाथ और एक पैर का नुकसान हो जाता है, तब भी 1 लाख रुपये मिलेंगे। और दोनों आँख, दोनों पाँव और दोनों हाथ अगर नुकसान हो जाता है तब उनको 2 लाख रुपये का स्कीम सुविधा मिलेगी। 303 वाले स्कीम में है कि किसी भी तरह का डेथ में
कि इनके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का ये सुविधा मिल जाएगी। और प्रधानमंत्री की तीसरी योजना जो है अटल पेंशन योजना, उसमें 18 से 40 साल के वैसे लोगों को ये सुविधा मिलेगी जिनका इस शाखा में अकाउंट है या बैंक के किसी भी शाखा में अकाउंट है, जो है 330 रुपये की। उसमें ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। इस योजना के तहत वैसे लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 18 से 50 साल है और 2 लाख रुपए तक का किसी भी तरह के डेथ में उनके नॉमिनी को इनकी सुविधा मिलेगी। और एक तो तीसरी जो स्कीम है अटल पेंशन योजना, इसमें 18 से 40 वर्ष जिनकी उम्र है, एक सर्टेन अमाउंट जो एज वाइज जो अमाउंट होगा वो 60 साल तक अगर जमा करेंगे तो 61वें साल से उनको 1000 से 5000 तक की सुविधा मिलेगी। ऑल इंडिया मोटर ड्राइवर मजदूर वेलफेयर एसोसिएशन और जिला परिवहन विभाग द्वारा यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। ऑल इंडिया मोटर ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन और जिला परिवहन विभाग द्वारा लोगों में यातायात के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जिसमें यातायात से जुड़ी विशेष जानकारियां हैं। वाहन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेगा। साथ ही डीटीओ संजय पी कुजूर भी यातायात पुलिस के साथ मिलकर लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने को प्रेरित करेंगे। ड्राइविंग मजदूर वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से जो परिवहन विभाग है वो एक जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने जा रहा है और इसके तहत एक जागरूकता जो गाड़ी है वो पूरे शहर में घूमेगी और लोगों को ट्रैफिक नियम और दुर्घटना से बचने के उपाय के संबंध में लोगों को जागरूक करेगी। इस बार मानसून 5 दिन पूर्व झारखंड में आएगा। पूर्वईय हवा के चलते अभी मौसम खुश्क रहेगा मगर आकाश में बादल छाए रहेंगे, ये कहना है मौसम विभाग का। 2 दिनों की भीषण गर्मी के बाद सोमवार को दिन भर बादल छाए रहे। हालांकि उमस काफी रही, पर लोगों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर महसूस की है। मौसम विभाग की माने तो अभी 3 दिनों तक बादल छाए रहेंगे मगर मौसम खुश्क रहेगा और उमस काफी रहेगी। मौसम विभाग के अमित कुमार ने कहा कि इस बार मानसून 10 जून को आना है, पर मानसून औसत से कम रहने की उम्मीद है। तो 1 जून से करना चाहिए और झारखंड में लगभग 10 तारीख के आसपास आना चाहिए। तो इस बार जो है जो निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल कंडीशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसके कारण ये होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स है उनका जो मॉइस्चर है उसको रेजिस्टेंस मिलता है। ये इस कारण होता है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर है इंडियन ओशियन का वो काफ़ी अधिक रहता है नॉर्मल से। तो जब ऐसा कंडीशंस होता है तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड होती है जो मॉइस्चर लाती हैं भारत के लिए मानसून, वो रेजिस्टेंस महसूस करती हैं और जितनी मानसून होनी चाहिए उससे कम बारिश होती है। तो इस बार जो लॉन्ग रेंज प्रेडिक्शन है हमारा मानसून का वो 93% होना चाहिए नॉर्मल से और इसमें ±5% मॉडल एरर आ सकता है। तो 93% जो है ये कैटेगरी 90 to 96% के बीच में लाई करती है, जो कि बिलो नॉर्मल कैटेगरी है। अगर 90% से कम होगा तो वो डेफिशिएंट कहलाएगा और 96% से ज़्यादा होता है मानसून जो एक्सपेक्टेड है तो वो नॉर्मल कंडीशन होता है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा ने प्रशासन से जल्द आंदोलनकारियों की सूची जारी करने की मांग की है। देवाशीष राय की अगुवाई में उपायुक्त से मिलने पहुंचे आंदोलनकारी मोर्चा का कहना है कि सत्यापन का काम अभी तक नहीं हो पाया है, जबकि 31 मई तक चिन्हितीकरण आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। आयोग के द्वारा जो आंदोलन का आवेदन दिया था वो पूरा पेपर यहाँ प्रत्येक जिले में झारखंड के वेरिफिकेशन के लिए भेजा गया था और उसमें स्पष्ट निर्देश था कि ग्राम सभा और सरकारी कर्मचारी और वरिष्ठ आंदोलनकारी की उपस्थिति में सारे आंदोलनकारियों का सत्यापित होनी चाहिए, कोई गलत आंदोलनकारी ना आ जाए और कोई छूटे भी नहीं। और इसी दौरान हम लोगों ने सरकारी पदाधिकारियों से मिला। पदाधिकारी लोग कहते रहे कि अरे हम लोग से इतना जल्दी संभव नहीं है, आप लोग कोऑपरेट कीजिए। हम लोगों ने पूरा कोऑपरेट किया और प्रत्येक जगह में ग्राम सभा करके और वरिष्ठ आंदोलनकारी जैसे शैलेंद्र महतो, कृष्णा मार्डी, बेसरा जी, देवाशीष नायक और प्रमोद लाल वगैरह जैसे दुलाल मियाँ जी ऐसे लोगों को बुला करके सरकारी कर्मचारी की स्थिति में सबका सत्यापित हुआ। सत्यापित के करीब इस जिले के प्रत्येक प्रखंड में सत्यापन का कार्य फरवरी के लास्ट तक समाप्त हो चुका और अंचल अधिकारियों ने एडीसी जो सुनील कुमार जी हैं यहाँ के, जिसको नोडल अफसर बनाया गया है सरकार की ओर से इस मामले में, उनके यहाँ जमा भी हो गया। लेकिन ये साहब ने आज तक
अब ये हम लोग का आयोग का कार्यकाल 31 मई को समाप्त भी होने वाला है। आगे क्या करने जा रहे हैं? तो इस मामले को लेकर के हम लोगों ने अभी डीसी से मिला, डीसी साहब को सारी बातें हम लोगों ने बताई कि आपका एडीसी सारे अंचल से सारा सत्यापित सूची और फॉर्म आ जाने के बावजूद भी भेजा नहीं है और 31 मई हम आयोग का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये तो आंदोलनकारियों के साथ सरासर अन्याय है। अगर इसको जल्दी नहीं भेजा जाएगा तो ये बहुत बड़ी अन्याय होगी और इसके बाद जो हम लोग अलग राज्य के लिए आंदोलन किए थे जिस तरह से उस तरह से हम लोग करेंगे, किसी अफसर को बर्दाश्त नहीं करेंगे।